लिथियम बैटरीज ब्लास्ट क्यों होती हैं? एक सादा और आम लेड एसिड या फिर ग्राफीन बैटरी वो क्यों नहीं ब्लास्ट होती? अब यहाँ पर एक चीज समझें, एक सस्ते बीएमएस की वजह से आपके लिथियम सेल्स जो हैं वो बिल्कुल महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं। बीएमएस सिस्टम एक सस्ता लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, पूरा बैकअप नहीं मिल रहा और आपकी बैटरी की लाइफ भी कम हो रही है। बीएमएस सिस्टम है क्या आखिर? ये क्या होता है? ये कंट्रोलर के अंदर लगा होता है, चार्जर के साथ अटैच होता है, ये छोटी सी कोई डिवाइस है, बैटरी के साथ लगी होती है। आखिर ये बीएमएस सिस्टम होता कहाँ पे? आपकी बैटरी के अंदर लोकल बीएमएस है, स्मार्ट बीएमएस है, या फिर कैसे पता चलेगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लिथियम बैटरी महंगी है और ये ब्लास्ट भी हो जाती है, हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके मुकाबले में अगर ग्राफीन बैटरी को देखें तो वो सस्ती है और वो ब्लास्ट भी नहीं होती। तो इस तरह की बातें आपके साथ शॉपकीपर्स करते हैं जब आप नई स्कूटी खरीदने जाते हैं या फिर आप नई स्कूटी खरीदने का सोच रहे होते हैं। लिथियम बैटरीज ब्लास्ट क्यों होती हैं? एक सादा और आम लेड एसिड या फिर ग्राफीन बैटरी वो क्यों नहीं ब्लास्ट होती? कौन सी वजह है जिसकी वजह से लिथियम बैटरीज ब्लास्ट हो जाती हैं और सादा ग्राफीन बैटरीज ब्लास्ट नहीं होती? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ, हर लिथियम बैटरी भी ब्लास्ट नहीं होती। लिथियम बैटरी की ब्लास्ट होने की वजह क्या है? और अक्सर औकात आपने लिथियम बैटरी एक चीज़ देखी होगी कि लिथियम बैटरी वाली स्कूटी जो है वो चलते चलते एरर देकर रुक जाती है। इन चीज़ों का पता ना होने की वजह से आप लिथियम बैटरी इस वजह से नहीं खरीदते, हालांकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी लॉन्ग लाइफ चलने वाली फुल परफॉर्मेंस देने वाली बैटरी होती है। यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं लिथियम बैटरी की ब्लास्ट होने की वजह की। लिथियम बैटरी की ब्लास्ट होने की वजह से पहले हम समझ लेते हैं आखिर बनती किससे है। दोस्तों लिथियम बैटरी होती है वो बनी होती है लिथियम सेल्स से, जिनके अंदर केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे मेन एनोड होता है, कैथोड होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यानी जो लिक्विड होता है, केमिकल होता है, वो होता है हेक्सा क्लोरोफॉस्फेट। यानी ये फ्लेमेबल केमिकल है, यानी ये आसानी से आग को पकड़ सकता है। अब यहाँ पर जब भी टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर अब दो तरीके से जो है वो इफेक्ट करता है बैटरी के ऊपर। जब आप इसको ओवर चार्ज करते हैं, यानी सेल्स होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, यानी अगर हम बात करें लिथियम आयरन फास्फेट सेल्स की तो वो तकरीबन 3.2 वोल्ट उनकी पावर होती है और वो तकरीबन 3.6 तक इनकी लिमिट होती है फुल चार्जिंग की, यानी 3.6 से ऊपर ये फुल चार्ज नहीं हो सकती। अगर ये 3.6 को क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर बैटरी जो है वो हीटअप हो जाएगी। अब सेकंड नंबर पर इसकी जो डाउन लिमिट होती है, यानी इसकी जो डिस्चार्जिंग लिमिट है 2.5 या 2.7 तक इसकी लिमिट होती है डिस्चार्जिंग लिमिट। अगर इससे नीचे लिथियम का सेल डिस्चार्ज हो गया तो उसकी केमिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है, तबाह हो जाती है, वो सेल डेड हो जाता है, दोबारा कभी भी चार्ज नहीं होता। अब जब हम इसको ओवर चार्ज करते हैं, यानी बैटरी के सेल की लिमिट 3.6 वोल्ट है, अगर उसको ओवर चार्ज किया जाएगा यानी 3.6 से अबव चार्जिंग होगी, यानी 3.8 या 9 तक चला जाता है चार्ज एक सेल, तो वहाँ पर वो हीटअप होगा। अब ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है हेक्साक्लोरोफॉस्फेट का, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर गैस बनती है उस सेल के अंदर। जो आयंस होते हैं इधर से उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं लाइट के अंदर, उनकी वजह से दो चीज़ें होते हैं, या तो वो आग लग सकती है बैटरी को, या सेकंड नंबर पर वो ब्लास्ट हो जाती है गैस बनने की वजह से। लिथियम बैटरी इतनी महंगी होती है तो उसके बावजूद इसमें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जाती? ये जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लेमेबल यूज़ किया गया है ये दूसरा क्यों नहीं यूज़ करते? दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अगर हम इसकी जगह कोई और में अगर यूज़ किया जाए तो उसकी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पर लिथियम बैटरी आपको आज इस टाइम इस प्राइस में मिल रही है तो वो इससे 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएमएस सिस्टम दिया जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो आगे कैसे काम करता है और इसको कैसे प्रोटेक्ट करता है। पहला टेम्परेचर तो ये ओवर चार्जिंग का, सेकंड टेम्परेचर होता है बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो अंदर वाले जो सेल्स होते हैं बैटरी के उनको इफेक्ट करेगा, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, थर्मल रनवे के थ्रू बैटरी ने ब्लास्ट होना होता है। अब थर्मल रनवे क्या है? जब एक सेल में गैस पैदा होती है वो ओवर हीट होता है तो वो साथ वाले सेल्स में अपनी हीट को ट्रांसफ़र करता है, तो साथ वाला सेल्स भी जो है वो हीटअप हो जाता है, क्योंकि ये सारे सेल्स आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। इस वजह से ये सेल्स एक दूसरे में हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये बैटरी थर्मल रनवे के थ्रू सारे सेल्स जो है वो हीटअप हो चुके होते हैं और वो बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। बाहर के एनवायरनमेंट अगर आपका बहुत हाई है टेम्परेचर तो वो आपको कितना इफेक्ट करेगा? अब यहाँ पर मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि बाहर के एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके इलाके में 44 या 45 टेम्परेचर चल रहा है तो वो इसको इफेक्ट करेगा। आपके इलाके
बैटरी का बेशक टेम्परेचर इतना है, इसकी लिमिट ज़्यादा होती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टेम्परेचर पर ये बैटरियाँ ब्लास्ट नहीं होती। इसके बरक्स जो ग्रेफाइन या लेड एसिड बैटरी है वो क्यों नहीं ब्लास्ट होती? दोस्तों, लेड एसिड या ग्राफीन बैटरी जो है वो इस वजह से ब्लास्ट नहीं होती कि उनके अंदर जो है वो मेटल्स की प्लेटें होती हैं, तेज़ाब होता है यानी लिक्विड होता है। जब उसको ओवरचार्ज किया भी जाता है तो वो प्लेटें ओवरहीट होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो तेज़ाब है, लिक्विड है, वो खुश्क हो जाता है। इससे बढ़कर उस पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता, इस वजह से वो ब्लास्ट नहीं होती। दोस्तों, जो इतनी महंगी बैटरीज बनाती है कंपनी, अब वो ब्लास्ट क्यों होती हैं, उसकी क्या वजह है? वहाँ पर आपको लोकल मेड लिथियम बैटरीज भी दी जा रही होती हैं। जो क्या करते हैं, कुछ नीम इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, वो सेल्स परचेज करते हैं चाइना से और उनको आपस में सीरीज में पैरेलल में लगा के एक बैटरी बॉक्स बनाते हैं, साथ हल्का सा बीएमएस सिस्टम दे देते हैं। अब वो उनको लिथियम सेल की केमिस्ट्री और बीएमएस की फिजिक्स का पता तो नहीं होता। जो बैटरी को सिर्फ मामूली सी प्रोटेक्शन देता है, वो पूरी प्रोटेक्शन नहीं देता, तो उसकी वजह से वो बैटरीज जो है वो ब्लास्ट होती हैं। वो अब लोकल मेड कौन सी होती हैं और कंपनी की कौन सी होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बीएमएस सिस्टम क्या है? ये सबसे मेन होता है दोस्तों, लिथियम बैटरी के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है दोस्तों इसका बीएमएस सिस्टम। बीएमएस सिस्टम होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये बैटरी को मैनेज करता है। ये अब यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ कि बीएमएस सिस्टम सिर्फ लिथियम बैटरीज के लिए होता है, ये ग्राफीन या फिर लेड एसिड बैटरी में नहीं होता। बीएमएस सिस्टम दिया क्यों जाता है, इसका काम क्या होता है? दोस्तों, बीएमएस सिस्टम इसलिए दिया जाता है कि ये बैटरी के जो सेल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कि उनको ना तो ओवरचार्ज होने देता है और ना ही ओवर डिस्चार्ज होने देता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीएमएस सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पैसिव बीएमएस और दूसरा होता है करंट बैलेंसर बीएमएस या स्मार्ट बीएमएस। अब यहाँ पर पैसिव बीएमएस क्या है? इसको दोस्तों आप यूं समझ लें कि ये एक नासमझ चौकीदार है जो आपकी बैटरी की हिफाजत कर रहा है। और अगर हम स्मार्ट बीएमएस या करंट बैलेंसर बीएमएस की बात करें तो इसको आप इंटेलिजेंट मैनेजर के तौर पर देखेंगे, जो आपकी बैटरी को मैनेज कर रहा है, आपकी बैटरी की हिफाजत कर रहा है। पैसिव बीएमएस क्या है? इसकी जो करंट बैलेंसिंग पावर है 30 मिली एम्पेयर या 50 मिली एम्पेयर है, यानी 0.03 एम्पेयर या 0.05 एम्पेयर। अब ये करंट बैलेंसिंग पावर क्या है? जब लिथियम बैटरी के सेल्स जो है वो ओवरचार्ज हो जाते हैं, यानी कोई एक सेल अगर वो लिथियम सेल है यानी आयरन फास्फेट का है तो उसकी पावर होगी 3.6 वोल्ट फुल चार्जिंग की, और अगर वो लिथियम आयन है तो उसकी पावर होगी 4.2 वोल्ट फुल चार्जिंग की। आयरन फास्फेट है या फिर लिथियम आयन सेल है, जो भी है, अगर वो फुल चार्ज हो गया है, अपनी लिमिट से एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, 2-3.23 वोल्ट एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है, तो वहाँ पर ये पैसिव बीएमएस क्या करता है कि उसकी जो एक्स्ट्रा चार्जिंग होती है ऊपर वाली, उसको ख़त्म करने के लिए रेजिस्टेंट के थ्रू उस एक्स्ट्रा चार्जिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर देता है जो ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज सेल हुआ होता है। अगर एक सेल फुल चार्ज हो गया है, बाकी सेल्स अगर जो है वो तकरीबन 90% तक चार्ज हुआ, तो ये क्या करता है कि चार्जिंग को स्टॉप करवा देता है। तो यहाँ पर आपको बैटरी की पूरी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती, पूरा बैकअप नहीं मिलता। इसी तरह ये क्या करता है, जब डिस्चार्जिंग होती है तो एक सेल डिस्चार्ज हो जाता है, बाकी हालांकि नहीं होते, तो भी ये क्या करता है कि कट ऑफ करवा देता है बैटरी को, बैटरी लो कर देता है, शो करवा देता है, और फिर आपको तब भी बैटरी का पूरा बैकअप नहीं मिलता। अब यहाँ पर एक चीज़ समझें, एक सस्ते बीएमएस की वजह से आपके लिथियम आयन सेल्स जो हैं वो बिल्कुल महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं। बीएमएस सिस्टम एक सस्ता लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, पूरा बैकअप नहीं मिल रहा और आपकी बैटरी की लाइफ भी कम हो रही है। अब ये करंट बैलेंसिंग पावर क्या थी? तो लिथियम सेल्स जो होते हैं चार्जिंग के दौरान उनमें माइनर सा डिफरेंस आ जाता है, तो कुछ पहले चार्ज हो जाते हैं, कुछ बाद में होते हैं, कुछ के वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ ओवर चार्ज हो जाते हैं, कुछ अभी 90% तक हुए होते हैं। अब ये होते क्यों हैं, उसकी वजह क्या है दोस्तों? हालांकि ये तो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, फिर भी ये क्यों होता है दोस्तों? किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी कंपनी से निकली हुई दो चीज़ें कभी भी सेम नहीं होती, उनमें 19-20 कुदरती तौर पर लाजमी डिफरेंस होता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक लिथियम सेल 3000 mAh का है तो दूसरा सेल 2950 mAh का बन जाता है। क्वांटिटी में नाप तोल कर बनाया जाता है, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस माइनर सा लाजमी आ जाता है, चाहे वो 50 का हो, 30 का हो, कोई भी डिफरेंस हो। अब उसकी वजह से 2950 mAh का पावर सेल जो है वो पहले फुल होगा, 3000 mAh का सेल है वो बाद में फुल होगा। तो इस वजह से कुछ सेल्स जो है वो पहले फुल अप होते हैं, कुछ बाद में होते हैं, इस वजह से इनमें डिफरेंस आता है। बीएमएस सिस्टम की, तो बीएमएस सिस्टम है क्या आखिर? ये क्या होता है? ये कंट्रोलर के अंदर लगा होता है, चार्जर के साथ अटैच होता है, ये छोटी सी कोई डिवाइस है, बैटरी के साथ लगी होती है। आखिर ये बीएमएस सिस्टम होता कहाँ पे है ताकि हम भी इसको इजीली देख सकें? तो दोस्तों, बीएमएस सिस्टम ना तो ये कंट्रोलर में होता है, ना चार्जर के अंदर, यहाँ ही ये कोई छोटी सी डिवाइस है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है, बल्कि ये एक मदरबोर्ड सर्किट है, पीसीबी, जिस पर मुफ्त लगे होते हैं, आईसी होता है, रेजिस्टेंस लगी होती है, टेम्परेचर सेंसर होता है।
अब ये एक सर्किट होता है, तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों? ये सर्किट लगाया जाता है बैटरी के अंदर। अब ये बैटरी के अंदर होता है, तो इसको बैटरी के अंदर क्यों लगाया जाता है? इसको बैटरी के अंदर लगाने की वजह क्या है दोस्तों? इसको बाहर क्यों नहीं लगाया जाता ताकि हम भी इसको इजीली देख सकते? तो इसको अंदर लगाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि बीएमएस सिस्टम, मैंने आपको बताया कि ये इंडिविजुअली तौर पर हर सेल के साथ कनेक्टेड होता है, यानी इसने हर सेल को वॉच करना होता है। अगर फ़र्ज़ करें अगर बैटरी के अंदर 82 सेल्स हैं, तो 82 सेल से 82 वायर्स जो होंगी वो निकल कर इस बीएमएस के साथ कनेक्ट होंगी। अगर फ़र्ज़ करें 60 सेल्स हैं, तो 60 वायर्स निकल कर बीएमएस के साथ कनेक्ट होंगी। अगर इसको बाहर लगाते हैं तो फिर हमें वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वायर्स के अलावा 60 या 80 वायर्स बाहर निकालनी पड़ेंगी, तो इससे बैटरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इस वजह से इसको अंदर लगाया जाता है ताकि रेडिएशन से बैटरी को बचाया जाता है, ताकि बैटरी को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें करंट बैलेंसर बीएमएस की, तो वो बीएमएस कौन सा है दोस्तों? जो करंट बैलेंसर बीएमएस है, ये एक स्मार्ट बीएमएस होता है। जो करंट बैलेंसिंग पावर होती है वो 0.5 एम्पेयर, 1 एम्पेयर या फिर 2 एम्पेयर तक का ये होता है। अब इसकी पावर भी ज़ाहिर सी बात है उसकी निस्बत ज़्यादा है पैसिव बीएमएस के, क्योंकि वो तो मिली एम्पेयर में था, लेकिन ये एम्पेयर में है। और सेकंड नंबर पर ये कि ये कैसे काम करता है, जब बैटरी का कोई भी एक सेल ओवर चार्ज होता है तो ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा चार्जिंग होती है उसको साथ वाले सेल में ट्रांसफ़र करता है। जब वो चार्ज हो जाता है तो फिर उसके साथ वाले सेल्स में। इसी तरह ये सेल्स को में चार्जिंग को ट्रांसफ़र करता रहता है, ओवर चार्जिंग को, और इक्वली चार्ज कर देता है और तब जाकर कट ऑफ करवाता है। तो इस तरह हर एक सेल 100% चार्ज होता है, आपको बैटरी का बैकअप पूरा मिलता है। और यही काम ये जो है वो डिस्चार्जिंग के थ्रू भी करता है, सारे सेल्स को इक्वल चार्ज करता है और इक्वल ही डिस्चार्ज करता है। कि मैंने आपको बताया कि बैटरी के जो सेल्स हैं उनमें माइनर सा डिफरेंस आता है चार्जिंग के दौरान, वो माइनर से ओवर चार्ज होते हैं। उस एक्स्ट्रा चार्जिंग को रिमूव करने के लिए इतनी पावर इनफ होती है, तो इस पावर के साथ बीएमएस उस एक्स्ट्रा चार्जिंग को दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र करता है। इसे कहा जाता है करंट बैलेंसिंग, यानी एक सेल से दूसरे सेल में करंट को बैलेंस करना, जो वहाँ पर दूसरे सेल में एक्स्ट्रा चार्जिंग थी उसको डाउन वाले में शिफ्ट करना, इसे करंट बैलेंसिंग कहा जाता है। ये पावर 0.1 एम्पेयर 2 एम्पेयर इतनी होती है, यहाँ पर इसकी पावर 5 एम्पेयर या 10 एम्पेयर क्यों नहीं रखी जाती? और जो इसकी वजह ये है कि अगर हम इसकी पावर को बढ़ाएंगे तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और इसकी प्राइस भी। जितने में लिथियम बैटरी आती नहीं है उससे 2 गुना ज़्यादा उसका महंगा बीएमएस सिस्टम हो जाएगा। सेकंड नंबर पर अगर इतनी ज़्यादा पावर के साथ इतने माइनर से करंट को दूसरे सेल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो वो सेल जो है वो इतनी स्पीड से जब इसको ट्रांसफर इतनी पावर के साथ करेंगे तो वो सेल हीटअप होकर ब्लास्ट हो जाएंगे। इस वजह से इसकी पावर को इतना ही रखा जाता है जो उस माइनर से करंट को ट्रांसफ़र करने के लिए इनफ होती है। तो आपकी बैटरी के अंदर लोकल बीएमएस है, स्मार्ट बीएमएस है या फिर पैसिव बीएमएस है, आपको इसका किस चीज़ कैसे पता चलेगा? अब दोस्तों, अगर आपकी बैटरी के अंदर बीएमएस है, उसको आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने इस चीज़ को देखना है कि अगर आपकी बैटरी चाहे वो शोरूम पर ही क्यों ना हो, आपकी बैटरी 100% चार्ज हो, जो भी स्कूटी है आपकी 100% चार्ज हो, तो आपने क्या करना है कि अगर वो लिथियम आयरन फास्फेट है और उसके साथ आपने वोल्ट मीटर लगाना है और वो 72 वोल्ट की बैटरी है, तो वो तकरीबन 73 या 75 तक होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, अगर वो 60 वोल्ट है तो वो 63 या 65, यानी 3-4 वोल्ट एक्स्ट्रा हो, इससे ज़्यादा ना हो। जितने भी वोल्ट की है, 40 है तो वो 43 या 45 तक हो। इस चीज़ को आप याद रख ले अगर वो लिथियम आयरन फास्फेट है। तो अगर वो इससे ज़्यादा आपको शो होती है, यानी 78, 79, तो इस तरह से आपको शो होती है, तो आप समझ जाएँ कि उसके अंदर बीएमएस सिस्टम नहीं है और वो है तो ख़राब हो चुका है। सेकंड नंबर पर अगर आपको बैटरी जो है वो लिथियम आयन है, यानी लिथियम आयरन फास्फेट नहीं है, लिथियम आयन है, एनएमसी है, जैसे याडिया कंपनी देती है, तो वो बैटरी आपको 72 वोल्ट की है, तो वो आपको 82 या 84 तक शो होनी चाहिए। अगर वो 60 है तो वो 72 या 73 शो होगी, अगर वो 40 है तो वो 53 या 54 तक शो होगी, तो वो आपको इतनी जो है वो शो होगी। तो अगर वो इससे ज़्यादा शो होती है तो आप समझ जाएँ, अगर 85 तक, 88 तक शो होती है तो आप समझ जाएँ उसके अंदर बीएमएस सिस्टम नहीं है तो वो ख़राब हो चुका है। अब यहाँ से तो आपको आइडेंटिफाई हो गया कि अगर आपकी बैटरी में बीएमएस है या नहीं। अब लोकल है या फिर जो है वो कंपनी का, वो कैसे पता चलेगा? देखिए दोस्तों, जो लोकल मेड बैटरी होगी उसके अंदर सिर्फ कंपनी की ब्रांडिंग हुई होगी लोकल सी, उसके अंदर कोई कॉशंस नहीं होगी, स्टिकर नहीं होगा, उसका मैनुअल नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें उसके साथ नहीं होंगी। सेकंड नंबर पर आप इसको ओपन करवा के भी चेक करेंगे। अगर आपका बीएमएस सिस्टम जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनली तौर पर उसकी वायर्स जो है बैटरी के सेल्स की जो वायर्स हैं प्रोफेशनली तौर पर कनेक्टेड हैं, तो आप समझ जाएँ कि वो एक अच्छा कंपनी का बीएमएस है। लेकिन उसमें लोकल्स हैं, कुछ वायर्स इधर से जा रही हैं, कुछ उधर से घुमा के लेके जा रहे हैं, तो आप समझ जाएँ कि वो अनप्रोफेशनल है, वो लोकल मेड है। तो इन 2 तरीकों से आप उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैसिव बीएमएस है
या फिर स्मार्ट बीएमएस। तो मैं आपको स्मार्ट का बताता हूँ, पैसिव का आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों अगर जो करंट बैलेंसिंग बीएमएस है उसकी सबसे बड़ी जो है वो इंडिकेशन ये है कि वो आपकी मोबाइल की ऐप के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे डेल ऐप होगी, जेके यानी जीकॉन्ग ऐप, इनके साथ कनेक्टेड होता है। उसमें ब्लूटूथ ऑन करते हैं, ऐप ऑन करते हैं तो आपको बैटरी के जो सेल्स हैं उनका वोल्टेज, एम्पियर सारे इंडिविजुअली तौर पर नज़र आ रहे होते हैं। जो सादा पैसे बीएमएस होगा चाहे वो कंपनी का है, उसके साथ कोई ऐप कनेक्टेड नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट बीएमएस के साथ ही कनेक्टेड होती है। जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी बैटरी के अंदर स्मार्ट बीएमएस है या फिर पैसिव। अब स्मार्ट बीएमएस अगर आपको कोई शॉपकीपर कहता है कि इसके अंदर अच्छा बीएमएस है, इसको ऐप की ज़रूरत नहीं है, वो उस ऐप वाले बीएमएस से भी अच्छा है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि स्मार्ट बीएमएस से ऊपर कोई इस टाइम बीएमएस बना ही नहीं है। तो आपने समझ आना है कि वो आपका बीएमएस जो है वो स्मार्ट है या फिर पैसिव। ऐप कनेक्टेड है तो वो स्मार्ट है, ऐप कनेक्टेड नहीं है तो वो फिर जो है वो सादा है। और इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने शुरू में बताई कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनकी स्कूटी जो है वो चलते रुक जाती हैं एरर देकर। उनकी वजह यही होती है कि वो स्मार्ट उनके साथ जो ऐप होती है उसमें बैटरी की सेटिंग करनी होती हैं, उसमें बैटरी के वोल्टेज, एम्पेयर सेट करने होते हैं जो एक्चुअल होते हैं, और साथ ही साथ आपने टेम्परेचर जो है वो उसका करना होता है कि इतने टेम्परेचर पर ये कट ऑफ करवा दे। इस बीएमएस सिस्टम का मकसद ही यही होता है ना कि वो हीटअप होने पर वो हर चीज़ को कट ऑफ करवा देता है, चाहे वो कंट्रोलर है चाहे वो चार्जर है। तो इस वजह से वो सेटिंग आपने करनी होती है, वो सेटिंग करेंगे आपकी बैटरी का एरर खत्म हो जाएगा। वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, इस वजह से उनमें मसला आ जाता है। अब वो डिफ़ॉल्ट वो पीछे से होती हैं, चाइना का टेम्परेचर और है, पाकिस्तान का और है, इस वजह से वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपने यहाँ पर चेंज करनी होती हैं। तो ये आप ऐप के थ्रू ही कर सकते हैं। इस वजह से आपकी स्कूटी फिर आइंदा जब आप ये सेटिंग सेट करेंगे आपकी स्कूटी कभी भी नहीं रुकेगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि लिथियम बैटरीज के अंदर अगर बीएमएस सिस्टम है और वो भी स्मार्ट है, तो करंट बैलेंसिंग है, तो क्या वो भी बैटरी ब्लास्ट होगी? हाँ होगी, लेकिन उसके जो चांसेस हैं वो 99% तक कम हो जाएंगे। लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए लिथियम बैटरी को और उसको ब्लास्ट होने से बचाने के लिए आपने इन चंद चीज़ों पर लाजमी अमल करना है। जब भी आपने स्कूटी बाहर ड्राइव करनी है तो उसको सायादार जगह पर पार्क करना है। जब आपने वापस आना है ड्राइव करके, अगर आपकी बैटरी डाउन हो चुकी है तो आपने फ़ौरन से चार्जिंग पे नहीं लगाना, बल्कि 1-2 घंटा रेस्ट करके चार्जिंग पे लगाना है। और जब चार्जिंग लगाना है तो आपने लिथियम बैटरी को बाहर निकाल कर किसी हवादार जगह पे रखकर चार्ज करना है, क्योंकि लिथियम बैटरी इसलिए बॉक्स पैक होती है और इसलिए ये रिमूवेबल होती है, फिक्स नहीं की जाती, ताकि आप इसको ईजिली बाहर निकाल कर चार्ज कर सकें और जहाँ पर हवादार जगह हो। तो इससे आपकी बैटरी जो है वो हीटअप भी नहीं होगी और उसकी एफिशिएंसी भी और बैकअप भी आपको पूरा मिलेगा। सारे सेल जो है वो इक्वली चार्ज होंगे। बैटरी की एक लाइफ होती है जिसे लाइफ साइकिल्स कहा जाता है। वो तकरीबन लिथियम आयरन फास्फेट के 2 से 3 हज़ार लाइफ साइकिल होते हैं। एक साइकिल का क्या मतलब है? अगर बैटरी 100% से 0% पर आती है और 0% से 100% तक दोबारा आप चार्ज करते हैं तो वो एक लाइफ साइकिल बैटरी का पूरा हो गया। तो इसको आप कैसे जो है वो बढ़ा सकते हैं? इसके लिए आपने हमेशा बैटरी को चार्जिंग करना है 20 to 80 के दरमियान, यानी आपकी बैटरी 20% पर से कम नहीं होनी चाहिए, 80% से ज़्यादा। इससे आपकी बैटरी का लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी आपकी जो है वो चलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।